ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 8 of the Ayodhya Kandam, which has 39 verses. While Manthara was thus trying to impress on Kaikeyi's mind that the installation of Sri Rama on the throne of Ayodhya would spell disaster to Bharata, Kaikeyi, for her part, went on harping on Sri Rama's virtues, maintaining that his installation as Prince Regent was quite welcome to her. Manthara, however, goes on laboring her point and urges Kaikeyi to interrupt the installation. आज हम अयोध्या कांड के अष्टमः सर्ग अर्थात 8वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 39 श्लोक हैं। इसमें मंथरा का पुनः श्री राम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताने के बारे में, कैकेयी का श्री राम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन करने के बारे में, तत्पश्चात कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काने का वर्णन किया गया है। मंथरा त्वभ्य सूये नामुत्सृज्याभरणं हि तत् उवाचेदं ततो वाक्यं कोपुदः खसमन्विता। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली। Censuring Kaikeyi and throwing away the said jewel gifted by her, however, Manthara thereupon spoke to her as follows, full of indignation at the nonchalant attitude of Kaikeyi and sorrow at her inevitable ruin. हर्षं किमर्थमस्थाने कृतवत्यसि बालिशे शोक सागर मध्यस्थम नादमान मवबुध्यसे। रानी, तुम बड़ी नादान हो। अहो, तुमने यह बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे, तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्न अवस्था का बोध नहीं हो रहा है। Whereupon have you expressed joy, O foolish lady, when there is no occasion for it? Obviously, you do not perceive yourself surrounded by an ocean of grief. मनसा प्रसहामि त्वाम देवी दुखार्ता सती यच्छोचितव्य हृष्टासी प्राप्य त्वं व्यसनम महत्। देवी, महान संकट में पड़ने पर जहां तुम्हें शोक होना चाहिए वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ। Afflicted as I am with sorrow, O royal lady, I mentally laugh at you in that even on meeting with a great calamity, you feel rejoiced where there is a reason to mourn. शोचामि दुर्मतित्वं ते काहि प्राज्ञा प्रहर्षयेत्। अरेह सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिं मृत्योरिवागताम्। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे, सौत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी। I pity the perverseness of your mind, for else
What wise lady would exalt over the prospective exaltation of a stepson, a veritable foe, any more than on the imminent advance of death? भरतादेव रामस्य राज्य साधारणाद भयं तद विचिन्तय विषण्णासमि भयं भीताद्धि जायते। यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है, इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर ले। राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। Rama has every cause for fear from Bharata alone, who has an equal claim to the sovereignty. I am sad to ponder that, for danger naturally follows to the man who is feared from an individual seized with fear. लक्ष्मणो हि महाबाहु रामं सर्वात्मना गतः शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकुतस्थं लक्ष्मणो यथा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। The mighty armed Lakshmana, of course, follows Rama with all his being. And Shatrughna too is a follower of Bharata in the same way as Lakshmana is of Rama, a son of the Kukusta clan. प्रत्यासन्न क्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी राज्यक्रमो विसृष्टस्तु त्योस्तावद्यवीयसोः। भामिनी उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है। अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। According to the order of seniority too, the claim to the throne of Ayodhya of Bharata alone can be pressed. That of Lakshmana and Shatrughna, who are both junior to Bharata, is out of question, O proud lady. विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ति तवात्मजम्। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विशेषतः क्षत्रिय चरित्र राजनीति के पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा, उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। I shudder with fear to think of the danger to your son from Rama, who is not only learned and well versed in the conduct of a Kshatriya, but also promptly does what is called for. सुभगा किल कौसल्या यस्याः पुत्रो अभिषेक्ष्यते यौवराज्येन महताश्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः। वास्तव में कौसल्या ही सौभाग्यवती हैं, जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। Fortunate indeed is Kaushalya, whose son is going to be invested with the great office of Prince Regent tomorrow under the asterism of Pushya by the foremost of Brahmanas. प्राप्तां वसुमतीं प्रीतिं प्रतीतां हत विद्विषम् उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीवत् त्वं कृतांजलिः। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र हैं और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। With joined palms, you will wait like a maid servant on Kaushalya,
when she has attained the rulership of the globe and disposed of her enemies in the person of Bharata and yourself, and derived joy thereby, trusted as she is by her husband. एवं च त्वं सहास्मा विस्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यत्वं ही गमिष्यति। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। In this way, you too, along with us, will be reduced to the position of a maidservant, and your son as well will surely be degraded to the status of Rama's servant. पृष्ठाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियः अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोकमग्न हो जाएंगी। The most blessed ladies of Rama's household will feel positively rejoiced, while as a sequel to Bharata's destruction, your daughter-in-law and her companions will feel unhappy. ताम दृष्ट्वा परम प्रीताम ब्रुवन्तीम मंथराम ततः रामस्यैव गुणान देवी कैकेयी प्रशंसः। मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बहकी बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा। Seeing the aforesaid Manthara speaking most unkindly as above, the godlike Kaikeyi thereupon nearly exalted the virtues of Sri Rama as follows. So the tradition goes. धर्मज्ञो गुणवान दान्तः कृतज्ञः सत्यवान शुचिः रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौव राज्यमतो अर्हति। कुब्जे श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। A knower of what is right, Sri Rama is a repository of virtues, disciplined, grateful, devoted to truth, upright, and the eldest of the princes. He, therefore, deserves to be installed in the office of Prince Regent. भ्रातृन्न भृत्यांश्च दीर्घायुः पितृवत् पालयिष्यति संतप्यसे कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तो इतनी जल क्यों रही है? The long-lived child Rama will look after his younger brothers and servants as a father does his children. How then do you feel distressed, O hunchback, to hear of this installation? भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात् परं पितृ पैतामहं राज्यं वापस्यति नरर्षभः। श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पितामहों का राज्य मिलेगा। After 100 years of Rama's installation, when Rama retires due to old age, Bharata too, the foremost of men, will inherit his ancestral throne in the natural course. सात्वं अभ्युदये प्राप्ते दह्यमानेव मंथरे भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे। मंथरे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही है? When an occasion for rejoicing like the present one is at hand,
And when a festive occasion similar to the one at hand has come off in future, too in the shape of Bharata's installation, no matter, even if it comes after 100 years, how is it that, well known as you are for your wisdom, you feel antagonized like this as though burning with jealousy, O Mantara? यथा वै भर्तो मान्यस्तथा भूयो अपि राघवः कौसल्यातो अतिरिक्तम च मम शुश्रूषते बहु। मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम हैं, क्योंकि वे कौसल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। Precisely as Bharat is worthy of esteem to me, Rama, a scion of the Raghuvamsha, is even more so. Nay, the later does greater service to me than he does to Kausalya. राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत् तदा मन्यते हि यथा आत्मानं यथा भ्रातृतम अस्तु राघवः। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। If the throne really goes to Rama, it would be equally Bharata's at the very same time. For Rama, a scion of the Raghuvamsha, actually esteems his brother just as his own self. कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मंथरा भृश दुखिता दीर्घमुष्णं विनेहि श्वस्य कैकेय्य मिदम ब्रवीत। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर कैकेयी से बोली। Having a doleful sigh, Manthara, who was sore distressed to hear Kaikeyi's reply, spoke to the letter as follows. अनर्थदर्शिनी मोख्याः अनात्मनं व बुध्यसे शोक व्यसन विस्तीर्णे मज्जन्ति दुख सागरे। रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक यानी इष्ट से वियोग की चिंता और व्यसन यानी अनिष्ट की प्राप्ति के दुख से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। Unable to perceive the truth due to stupidity and about to sink in an ocean of misery, swollen through grief and adversity, you fail to assess your real position. भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः राजा राजवंशातु भरतः कैकेय्य परिहास्यते। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। Rama, a son of Raghu, will be crowned king, and after him, he who is born as his son, whereas Bharata, O Kaikeyi, will be excluded from the royal line of inheritance. नहीं राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत्। भामिनी, राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। All the sons of a king do not retain their hold on the throne, O proud woman. For if all are installed on a throne at one and the same time, a very great impropriety will be caused. तस्म आज्येष्ठे हि कैकेय्य राज्यतंत्राणि पार्थिवाः स्थापयन्त्य नवद्या आंगिः गुणवत्स्वित्वरे शवपि। परम सुंदरी कैकेयी नंदिनी, इसीलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान ना हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं।
Therefore, kings, O Kaikeyi, actually hand over the reins of government to the eldest son, even though others, which is the younger ones, may be full of virtue, O lady with faultless limbs. असवात्यंत निर्भग्नस्तव पुत्रो भविष्यति अनाथवत् सुखेभ्यश्च राजवंशाच्च वत्सले। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा, वह अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। Like a child without a guardian, your aforesaid son will be altogether deprived of comforts and cast out from the royal dynasty, O lady full of affection for your child. साहं त्वदर्थे संप्राप्ता त्वं तु माम नावबुध्यसे सपत्नी वृद्धो यामे त्वं प्रदेयं दातु मर्हसि। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टे सौत का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली हो। Such as I am, I have come to you to awaken you to your own interests. While you do not recognize my worth in that you seek to bestow a reward on me on the exaltation of your co-wife. ध्रुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यं कंटकं देशांतरं नाययेता लोकांतरमथापि व। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। Having attained sovereignty shorn of its enemies, Rama, for his part, will surely send Bharata into exile or even to the other world. बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायित्वया सन्निकर्षाच्च सौहार्दं जायते स्थावरेष्विव। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया, निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है, यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पाश में बद्ध हो जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते। Even as a boy, Bharata, on the other hand, has been dispatched by you to his maternal uncles. While love is endangered through contiguity, even as among inmates, being like a tree and a creeper. भरतानुवशात सो अपि शत्रुघ्नस्त तस्मं गतः लक्ष्मणो हि यथा रामम तथा यम भरतम गतः। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। In obedience to the will of Bharata, the celebrated Shatrughna too left with him, inasmuch as the latter is devoted to Bharata in the same way as Lakshmana is to Rama. श्रूयते हि द्रुमः कश्चिच्छे तवयो वन जीवनैः सन्निक अर्षादिशि काभिर मोचितः परमाद भयात। सुना जाता है जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कंटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। A certain tree marked down for being felled by those living on the produce of forests was actually saved from the greater danger by thorny shrubs through sheer proximity. So it is heard. गुप्ता ही रामम सौमित्र
लक्ष्मणं चापि राघवः अश्विनोरेव सौभ्रात्रं तयोर्लोकेषु विश्रुतम। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी, उन दोनों का उत्तम भ्रातृ प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। Indeed, Lakshmana, son of Sumitra, will protect Rama, and Rama, a son of the Raghuvamsha, too will protect Lakshmana. Their brotherly love for each other, which is akin to the love of the Ashwinis, the twin-born physicians of the gods, is widely known in all the worlds. तस्मान् लक्ष्मणे रामः पापं किंचित करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादेव न संशयः। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते, इसमें संशय नहीं है। Therefore, Rama will never do any wrong to Lakshmana. Against Bharata, however, he must perpetuate a wrong. There is no doubt about it. तस्माद् राजगृहादेव वनं गच्छतु राघवः एतद्धि रोचते मह्यं वृषं च अपि हितं तव। अतः श्री रामचंद्र महाराज के महल से ही सीधे वन को चले जाएं, मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। Therefore, let Rama, a scion of Raghuvamsha, retire to the woods even from the palace. This alone appeals to me and is also supremely good for you. एवं ते ज्ञाति पक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति यदि चेद भरतो धर्मात् पित्रयं राज्यं वापस्यति। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। In case Bharata rightly secures his parental throne as promised by his father, then only will the welfare of those like myself belonging to your side of your parents be ensured. स ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः समृद्धारस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथम वशे। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित हो राज्य पाकर समृद्धिशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। Having lost his fortune, how will that boy of yours, a born enemy of Rama, whose object has been realized and deserving a life of ease, live in subjugation to Rama? अभिद्रुतम इव वारण्ये सिंहेन गजयूथपम प्रच्छाद्यमानम रामेण भरतम त्रातु मरहसी। जैसे वन में सिंह हाथियों के यूथपति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे, अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। You ought to protect Bharata when, like the leader of a herd of elephants chased in a forest by a lion, he is overpowered by Rama. दर्पान्निराकृता पूर्वं त्वया सौभाग्यवत्तया राममाता सपत्नी ते कथम वैरम न यापयेत। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था वे ही तुम्हारी सौत श्री राम माता कौसल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी हैं। अब वे तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेंगी। It is improbable that your co-wife Kaushalya, mother of Rama, who has been slighted by you in the past out of pride born of your being loved by your husband, will not repay her grudge to you. यदा च रामः
पृथ्वीं वापस्यते प्रभूतरत्नाकर शैल संयुतां तदा गमिष्यस्य शुभं पराभवम् सहैव दीना भरतेन भी भामिनी। भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगी। Nay, when Rama secures dominion of the earth with its seas and mountains containing abundant jewels, you will at that time helplessly suffer unwelcome ignominy alone in the shape of servitude along with Bharata, O proud lady. यदा हि रामः पृथ्वीं वापस्यते ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति अतो हि संचिन्तय राज्यमातजे परस्य चैवास्य विवास कारणम। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले, किंतु जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाए। As soon as Rama attains sovereignty of the globe, Bharata will surely meet his doom. Therefore, actually devise some means of securing sovereignty in favor of your son Bharata, as well as an excuse for banishing Rama, his born enemy. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 8 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamayam. धन्यवाद। धन्यवाद।